सेक्शन 1 कॉस्मिक एबिस ब्लैक होल्स का एक परिचय। कॉस्मिक एबिस ब्लैक होल्स का एक परिचय। स्पेस विशाल है और अजूबों से भरा है, लेकिन इसमें रहस्य भी हैं जो हमें आकर्षित करते हैं और भयभीत भी करते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली चीजों में से हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी नहीं बच सकता। यह एक ब्लैक होल की रियलिटी है, स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन जहां मैटर अपने आप में कोलैप्स हो गया है। ब्लैक होल एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, इसके बजाय ये एक्सट्रीम डेंसिटी के रीजन्स हैं। कल्पना करो कि अर्थ को एक मार्बल में स्क्वीज कर दिया गया है। हम इसी तरह की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। यह अविश्वसनीय डेंसिटी एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करती है, इतनी स्ट्रॉन्ग कि यह स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देती है। ये कॉस्मिक बॉडीज फिजिक्स की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और ब्रह्मांड के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स की एक झलक प्रदान करते हैं। इस एक्सप्लोरेशन में हम इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स के हार्ट में जाएंगे, उनके सीक्रेट्स को उजागर करेंगे और उनकी ऑ इंस्पायरिंग पावर पर मार्वल करेंगे। सेक्शन 2 ग्रेविटी की पकड़, अनिवार्य पुल। ग्रेविटी की पकड़, अनिवार्य पुल। ग्रेविटी ब्रह्मांड में एक फंडामेंटल फोर्स है। यह प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज की गति को गवर्न करता है। लेकिन एक ब्लैक होल में ग्रेविटी एक इरेजिस्टिबल फोर्स बन जाती है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही वॉर्प कर देती है। यह एक्सट्रीम ग्रेविटी ब्लैक होल की इनक्रेडिबल डेंसिटी से उत्पन्न होती है। कल्पना करो कि हमारे सूरज के मास को कुछ ही मील के स्फीयर में स्क्वीज किया जा रहा है। हम इसी तरह की डेंसिटी की बात कर रहे हैं। मास का यह इमेंस कंसंट्रेशन एक ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है, इतनी स्ट्रांग कि एक बार कुछ भी इसके बहुत करीब आ जाता है तो वह बच नहीं सकता। यहां तक कि लाइट, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, एक बार इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को पार करने के बाद ब्लैक होल की पकड़ से बाहर नहीं निकल सकती। यह ऐसा है जैसे किसी ऐसी करंट के अगेंस्ट अपस्ट्रीम तैरने की कोशिश की जा रही है जो आपकी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। सेक्शन 3 स्पेगेटिफिकेशन, विस्मरण की ओर खिंचाव। स्पेगेटिफिकेशन, विस्मरण की ओर खिंचाव। ब्लैक होल सिर्फ मैसिव नहीं है, ये इनक्रेडिबली कॉम्पैक्ट है। इस एक्सट्रीम कॉम्पैक्टनेस का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट के एक छोर पर ग्रेविटेशनल पुल दूसरे छोर की तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है जब वह अंदर गिरता है। एक ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स के इस अंतर से एक अजीबोगरीब घटना होती है जिसे स्पेगेटिफिकेशन कहा जाता है। एक स्पेसशिप की कल्पना करो जो एक ब्लैक होल के पास पहुंच रहा है। जैसे जैसे स्पेसशिप करीब आता है, शिप के फ्रंट पर ग्रेविटेशनल पुल पीछे के पुल की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ग्रेविटी का यह अंतर स्पेसशिप को स्ट्रेच कर देता है, जैसे आटे को खींचकर एक लंबा पतला स्ट्रैंड बनाया जा रहा हो। जैसे जैसे स्पेसशिप ब्लैक होल के करीब आता है, यह स्ट्रेचिंग इफेक्ट और भी तेज होता जाता है। अंततः इसे एटम्स की एक स्ट्रीम में रिप कर देता है। स्पेगेटिफिकेशन एक ब्लैक होल के पास प्ले पर एक्सट्रीम टाइडल फोर्सेस का एक ड्रामेटिक इलस्ट्रेशन है। सेक्शन 4 समय का विरूपण, एक कॉस्मिक मंदी। समय के विरूपण एक कॉस्मिक मंदी। ब्लैक होल के बारे में सबसे माइंड बेंडिंग पहलुओं में से एक टाइम पर उनका प्रभाव है। आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार ग्रेविटी टाइम को वॉर्प करती है। ग्रेविटी जितनी स्ट्रांग होगी, टाइम उतना ही स्लो चलेगा। एक ब्लैक होल के पास जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, टाइम अपने आप में बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। 2 आइडेंटिकल क्लॉक्स की कल्पना करो, एक को ब्लैक होल के पास रखा गया है और दूसरे को स्पेस में बहुत दूर रखा गया है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, ब्लैक होल के पास वाली क्लॉक दूर रखी गई क्लॉक की तुलना में बहुत स्लो टिक होगी। इस घटना को, जिसे ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाता है, के गंभीर निहितार्थ है। अगर आप एक स्पेसशिप को ब्लैक होल में गिरते हुए ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह इवेंट होराइजन के करीब आता है, यह स्लो होता जाता है। वास्तव में आपके पर्सपेक्टिव से यह वास्तव में कभी भी इवेंट होराइजन को पार नहीं करेगा। यह बस अपनी जगह पर फ्रीज होता हुआ दिखाई देगा। इसकी इमेज हमेशा के लिए रेड शिफ्टेड हो जाएगी क्योंकि टाइम धीमा होकर रेंगने लगता है। सेक्शन 5 वापसी का घूंघट घटना। क्षितिज, वापसी के घूंघात घातना क्षितिज। हर ब्लैक होल में एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन के रूप में जाना जाता है। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, स्पेस टाइम का एक ऐसा रीजन जहां ग्रेविटी का पुल इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता।
इवेंट हॉराइजन को पार करना वन वे ट्रिप है। एक बार जब कुछ पार हो जाता है तो यह कभी भी बाहरी ब्रह्मांड में वापस नहीं आ सकता है। इवेंट हॉराइजन को एक वाटरफॉल के रूप में इमेजिन करो। एक बार जब आप एज के ऊपर चले जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते। इवेंट हॉराइजन कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। जैसे ही आप इसे पार करेंगे आपको कुछ खास महसूस नहीं होगा। हालांकि उस पॉइंट के बाद से आप ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल ग्रास्प के भीतर हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसके सेंटर में सिंगुलैरिटी की ओर खींचे जाने के लिए डेस्टिन्ड होंगे। सेक्शन 6, एक कॉस्मिक भूख मैटर का सेवन। एक कॉस्मिक भूख मैटर के 7। ब्लैक होल को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने पास आने वाली हर चीज को चूस लेते हैं। हालांकि यह तुलना कुछ हद तक सिंपलिस्टिक है, लेकिन यह एक ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल की इनक्रेडिबल पावर को दर्शाती है। जैसे ही मैटर एक ब्लैक होल की ओर गिरता है, यह गैस और धूल की एक स्वर्लिंग डिस्क बनाता है, जिसे अक्रीशन डिस्क के रूप में जाना जाता है। यह मटेरियल अंदर की ओर स्पाइरल होता है। फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस द्वारा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तक गर्म होता है। यह सुपर हीटेड मटेरियल तीव्र रेडिएशन एमिट करता है, जिसे टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। इस तरह भले ही हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते हैं, हम सराउंडिंग मैटर पर उनके प्रभावों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेक्शन 7, गैलेक्टिक जायंट्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल। गैलेक्टिक जायंट्स सुपरमैसिव ब्लैक होल, जबकि तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल, स्टेलर मास ब्लैक होल्स, बड़े पैमाने पर स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। ये कॉस्मिक जायंट्स हमारी अपनी मिल्की वे सहित ज्यादातर लार्ज गैलेक्सीज के सेंटर्स में, अगर सभी में नहीं तो, दुबके रहते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, यह अभी भी एक रहस्य है। एक थ्योरी बताती है कि वे अरबों वर्षों में अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके और भारी मात्रा में मैटर का उपभोग करके विकसित होते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका शक्तिशाली ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस स्टार्स और गैस के डिस्ट्रीब्यूशन को आकार देता है, जिससे उन गैलेक्सीज की संरचना प्रभावित होती है जिनमें वे रहते हैं।